Yes, hello, Kosar. Welcome on UPedia platform, and let's start your thermodynamics snap for your BPSC interview for the post of lecturer. So, Yes, sir. Kosar, please tell me what's thermodynamics. What do you understand by this term thermodynamics? So thermodynamics deals with the energy interaction and its effect on system and surrounding. एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है सिस्टम पर और सराउंडिंग पर, इसमें हम लोग वो स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ये भी देखते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम लोग हीट के फॉर्म में सप्लाई किए तो वो वर्क के फॉर्म में कितना हो रहा है, 100% हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वर्क दिए तो कितना वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। So, if you will consider a refrigerator as a system, can you Yes, tell me what kind of energy interactions are taking place in that refrigerator? वी आर सप्लाइंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वहां पर सप्लाई कर रहे हैं, और रेफ्रिजरेटर का काम है जो भी हम लोग अंदर में फूड स्टफ रखे हैं उसमें से हीट को एब्जॉर्ब करना। तो वर्क के फॉर्म में हम लोग एनर्जी वहां सप्लाई कर रहे हैं, और फिर इवेपोरेटर के थ्रू अंदर में जो हीट है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लग रहा है when this kind of energy interaction is taking place, what kind of effect we are going to observe on the system and surrounding? सराउंडिंग पर सर इफेक्ट, वो सराउंडिंग में हीट लिबरेट कर रहा है, हीट को सप्लाई कर रहा है। जो भी हमारा रेफ्रिजरेटर है, जैसे कि सराउंडिंग का एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रहा है, सराउंडिंग का डे बाय डे टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। तो क्या is there is any heat also entering into the system from surrounding? 100% तो एडिबेटिक नहीं हो सकता है। तो जो भी लॉसेस हो रहा है, जो भी अगर 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग तो इंसुलेटर वहां पे लगा नहीं सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो हीट से सराउंडिंग से उसमें इंटर करेगा ही। अच्छा, there is one statement known as Clausius statement related to Yes. second half thermodynamics. Yes, So, Kausar, can you explain that statement? Clausius statement for a cycle, Clausius state that for a cycle, cyclic integral of del q by t less than equal to 0। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्यों आया? क्योंकि अगर रिवर्सिबल साइकिल की बात करेंगे तो साइकिल Clausius inequality नहीं पूछ रहा हूँ सर। There is some statement ना, okay. Clausius statement. Okay, sorry sir. Clausius statement state that for supplying heat from lower temperature to higher temperature we have to supply some work input। विदाउट हम वर्क इनपुट के हम लोग लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हीट का सप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी स्टेटमेंट पे हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क करता है, हीट पंप हमारा वर्क करता है। सपोज अगर हम बर्फ रख दें, सपोज यू आर हैविंग सम आइस एंड इफ यू कीप समवेयर यू कैन ट्रांसफर हीट विदाउट एनी वर्क। वो तो हो रहा है सर। वो तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, बिना किसी वर्क के हो रहा है। बट रूम के केस में वैसा तो पॉसिबल नहीं है कि बाहर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, इनर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग रूम में या 20 डिग्री सेल्सियस है, तो रूम को अगर 30 पे करना है, रूम की चारों दीवारों पे चारों तरफ बर्फ भर दो उसमें, नहीं? उसके लिए भी तो सर हम लोग को वर्क देना पड़ेगा ना, बर्फ आइस बनाने के लिए। अच्छा, आइस बनाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, बट जो हीट ट्रांसफर हो रहा है फॉर दैट देयर इज नो वर्क रिक्वायर्ड ना। नहीं सर, वहां पर तो वर्क का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली वहां से हीट ठीक नहीं है फिर। बट सर आइस अपने पास है, कैसे आएगा? आइस के लिए तो हम लोग को वर्क देना ही पड़ेगा ना। ओके, एग्जैक्ट सर अभी नहीं सोच पा रहे हैं सर उसके बारे में। ठीक है। अच्छा, आपने एंट्रोपी की बात की कि एंट्रोपी बढ़ जाएगा बिकॉज सम हीट इज गोइंग इनटू द सराउंडिंग। So can you tell me some more about this term entropy, Kosar? ये entropy होता क्या है and what do you understand by entropy generation? एंट्रोपी इज रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। कोई भी सिस्टम के पास अगर किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उसके पास अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी पड़ रहा है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एंट्रोपी जनरेशन मतलब अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग रियल प्रोसेस। क्योंकि जब भी हम रियल प्रोसेस करते हैं वहां पर एंट्रोपी का जनरेशन होता ही होता है, बिकॉज रियल प्रोसेसेस जो होते हैं वो फ्रिक्शनलेस हो नहीं सकते हैं, और जो भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है वहां पर वो फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में ही हो रहा है, तो इसलिए वहां पर एंट्रोपी का जनरेशन होता है। और अगर अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में बात करें तो एंट्रोपी जो होता है, अगर हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के टर्म में,
तो जो भी सिस्टम में अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको अगर हम सराउंडिंग टेम्परेचर से डिफरेंस डिवाइड कर दें तो हम लोग का उस सिस्टम का एंट्रोपी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। What is irreversibility? इरिवर्सिबिलिटी इज अ लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। कोई भी सिस्टम से जो हम लोग वर्क निकाल सकते हैं मैक्सिमम, और क्या हम लोग को वर्क मिल रहा है, दोनों का अगर डिफरेंस 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 कर दें तब हम लोग को पता चलता है कि वो उसमें क्या इरिवर्सिबिलिटी है। Good. Acha, you know, in thermodynamics, most of the time we go with the PV and TS diagram. बस सर। Can you tell me the significance of PV and TS diagram? पीवी और टीएस डायग्राम से सर हम लोग किसी भी साइकिल का वर्क निकाल सकते हैं पीवी डायग्राम से, और टीएस डायग्राम से हम लोग वहां पर हीट का इंटरेक्शन निकाल सकते हैं कि क्या वहां पर हम लोग को हीट मिल रहा है। और अगर साइकिल है तो टीएस डायग्राम से हम लोग वर्क भी निकाल सकते हैं, बिकॉज फॉर साइक्लिक प्रोसेस नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। I just suppose there is a piston cylinder arrangement in which some expansion is taking place at constant pressure. ओके सर। Can you show that process Expansion in is PV and TS diagram? okay sir, I will try. Expansion at constant pressure. Yes. There is some expansion taking place in piston cylinder arrangement at constant pressure. For that process, actually that process you need to show on PV and TS diagram. So temperature is going to increase in during that constant pressure expansion process. Yes sir. Why? Because without heat, हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तभी वो एक्सपैंड करेगा। जब हीट सप्लाई करेंगे तो कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगा। अच्छा, what is the difference between CP and CV? Sir, सीपी एंड सीवी दोनों एक हमारा देता है कांस्टेंट प्रेशर पर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। डिफरेंस क्या है सर कि जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं और यूनिट टेम्परेचर बढ़ाना है और सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम में, मतलब वहां पर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, रिजिड कंटेनर है बोल सकते हैं, और वहां पर अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तब उसके लिए जो एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट सप्लाई करना पड़ता है उसको हम लोग सीवी बोलते हैं। बट अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं और वहां पर एक्सपेंशन भी हो रहा है, मतलब कुछ वर्क भी मिल रहा है और अंदर का इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में हम लोग सीपी बोलते हैं। तो गैस के केस में सीपी सीवी अलग होता है, बट लिक्विड के केस में जनरली ये सी एक ही होता है, स्पेसिफिक हीट एक ही होता है। आपने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सुना आपने? सीपी मोलर, सीवी मोलर। सुना तो है सर। So how that particular CP is actually different? How CP CP is different from CP? Pardon sir? What is the difference between that CP molar and specific heat? Generally we use. दोनों में डिफरेंस क्या है? आई थिंक वहां पर यूनिट मोल के लिए बात करते हैं, यूनिट मोल का टेम्परेचर यूनिट डिग्री से इंक्रीज करने के लिए। क्या होता है? Can you tell me what do you mean by that 1 mole of a substance? अभी सर ध्यान में नहीं है, सॉरी सर। ओके, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं 11th 12th में about 1 पढ़ा है mole सर। 1 मोल अवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23, बट एग्जैक्ट स्टेटमेंट अभी ध्यान में नहीं है सर। कोई बात। तो चलो आप मेरे को बताओ कि व्हाट इज दैट zeroth law of thermodynamics? What is the significant use of zeroth law? zeroth law of thermodynamics हमें टेम्परेचर मेजरमेंट में हेल्प करता है। टेम्परेचर मेजरमेंट उसके हेल्प से हम लोग करते हैं। इसका स्टेटमेंट है कि अगर कोई बॉडी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है बॉडी सी से, तो आपस में भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। इसका यूज हम लोग थर्मामीटर बनाने में करते हैं। अगर थर्मामीटर को हम लोग लैब में डिजाइन करते हैं तो जिस कैलिब्रेशन पर अगर वो टेम्परेचर को मेजर कर रहा है वहां पर, और हम लोग अगर बॉडी पर खुद के बॉडी पर मेजर करते हैं तो अगर वो टेम्परेचर दे रहा है तो लैब में भी वही टेम्परेचर वो वहां पर रीड करेगा, अगर सेम टेम्परेचर है दोनों का, तो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो
जनरली 0th लॉ का हम लोग यूज टेम्परेचर थर्मामीटर बनाने में ही करते हैं। ठीक है, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कौशल, ऐसा आप बताओ कि ये जो आपने अवेलेबल एनर्जी बताया था, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, ठीक है, ऐसा तो अवेलेबल एनर्जी में और अवेलेबिलिटी में व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज अवेलेबल एनर्जी एंड व्हाट इज अवेलेबिलिटी? एक्चुअली में सर दोनों का डिफिनेशन वही है कि मैक्सिमम वर्क जो हम लोग किसी भी सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो सिस्टम डेड स्टेट पे आ जाए, बट अवेलेबल एनर्जी हम लोग किसी भी साइकिल के लिए यूज करते हैं और अवेलेबिलिटी हम लोग किसी भी प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। दोनों में हम लोग को मतलब मिलता वही है कि मैक्सिमम वर्क जो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी सिस्टम से जब वो सिस्टम डेड स्टेट पर पहुंच जाए, बट वहां पर एक साइकिल हो रहा है और यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस से क्या समझते हो आप? रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस which return to its initial state without affecting system and surrounding, without मतलब सिस्टम पर ना ही सराउंडिंग पर बिना इफेक्ट किए हुए वो फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। Okay, can you give me some example of a reversible cycles? रिवर्सिबल साइकिल, कार्नोट साइकिल इज a reversible cycle। Now, what about auto diesel? They are also reversible? वो 100% रिवर्सिबल नहीं है, बट हम लोग बात करते हैं वो रिवर्सिबल के फॉर्म में ही, बट 100% वो रिवर्सिबल नहीं है। Means they are partially reversible. एक्सटर्नल वहां पर एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं होता है बिकॉज हीट एडिशन वहां पर हम लोग जब करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करते जाता है, और हीट रिजेक्शन भी करते हैं तो टेम्परेचर उसका डिक्रीज करते जाता है। इसलिए अगर 100% रिवर्सिबल के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ वो कार्नोट साइकिल ही है जहाँ पर हम हीट एडिशन करते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हीट ऐड होता है। ठीक है, अच्छा, आपको अगर मैं एक कंडीशन दूं, सपोज इफ आई विल गिव यू वाटर एट सपोज 2 bar 130 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 2 130। bar 130 डिग्री सेल्सियस, ओके सर। तो आपको कैसे, हाउ यू विल फाइंड आउट कि दिस इज द सबकूल्ड लिक्विड, वेट लिक्विड या सुपरहीटेड लिक्विड, सुपरहीटेड वेपर? वेट कोल्ड मैं आपको ग्राफ। कंडीशन क्या दे रहा हूँ, वाटर एट 2 bar 130 डिग्री सेल्सियस, तो आपको मेरे को बताना है कि दिस इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन विच पर्टिकुलर फेज, एज ए सबकूल्ड लिक्विड और या सैचुरेटेड लिक्विड या सुपरहीटेड वेपर, कैसे, हाउ यू विल चेक? या तो सर कोई ग्राफ होना चाहिए, पीटी डायग्राम हो तो उससे बता सकते हैं, नहीं तो चलो फिर मैं आपको सैचुरेशन टेम्परेचर दे देता हूँ या आपको मैं प्रेशर दे देता हूँ एट 130 बार एट 130 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस पे जो पी सैचुरेशन है, पी सैचुरेशन दैट इज लेस देन 2 बार, 2 बार से लेस देन है। at 130 degree Celsius P saturation. If you refer to the steam table, सर अगर आप steam table को refer करोगे at the saturation pressure corresponding to 130 degree Celsius, which you are going to find out that will come out less than 2 bar. Now can you predict? 2 बार से ज्यादा है तो ये वेपर के फॉर्म में ही होगा सर। Will be in the vapor form. अच्छा चलो मैं आपको एक हिंट और दे देता हूँ आई थिंक लगता है सर ये लिक्विड में ही रह जाएगा। let me give you one more hint. Okay, At 2 bar the saturation temperature is 130 degree Celsius. Sorry, 120. At 2 bar the saturation temperature is 120 degree Celsius. Now can you think? 120 सैचुरेशन मतलब वेपर पे वहां पर 120 पर सैचुरेशन लाइन पर वो रहेगा। Saturation temperature is 120 degrees Celsius at 2 bar. The given temperature is how much? Given temperature is 130, na? 130
तो 130 तो क्रॉस ही कर जाएगा सर, तो वो वेपर में ही हो जाएगा, वेपर में हो जाएगा. So with the temperature you are more comfortable to predict as compared to the pressure. नहीं, दोनों कंडीशन पता चला तब थोड़ा सा क्लियर हो पाया कि 2 बार पर actually 120 there है is only one सैचुरेशन. condition required, Kosar, you know, subcooled region is also known as compressed liquid, compressed Yes, sir. liquid region, and in that region the pressure will be more than P saturation. That's why that compressed or subcooled liquid is also known as compressed liquid. You know why subcooled? Because the temperature is less than T saturation. Why compressed? Because the pressure is more than P saturation at a given temperature. The reverse is there in superheated region. In superheated region, the temperature will be more than T saturation. That's why superheated. But the pressure will be less than P saturation. So as I given you, the pressure corresponding to 130 degrees Celsius will be less than 2 bar, and that you can easily get from the steam table if you refer. Chalo, let me provide you the feedback, Kosar. So Okay, overall, your presentation is looking fine. You're looking sincere, Kosar. So overall, I am satisfied with your performance. Most of the question you answered on the right line. I started with thermodynamics. What do you understand by that term? Then I asked you some question related to closure statement. You mentioned about that. So one more thing actually you need to add in that. You have not mentioned about the cyclic process. So if you want if you want to make a cycle, then you cannot continuously you cannot extract heat from low temperature body without giving any work. But yes, for small duration of time with ice you can extract, but that is not going to make a cycle. So that term is very, very important, and you need to mention that. Same with the heat engine also. You can put a compressed air and you will get the work. But is it possible to get a cyclic work कंटिन्यूअसली मतलब वहां से you नहीं can ले get सकते work हैं ऐसा. with the compressed air? Because for that continuously you need to restore some air at a high pressure in the compressor also, compressor time, and for that obviously some work is required. So some cyclic device we will not be able to develop, which will be able to extract heat continuously from low temperature body, reject it to high temperature body without any work. That kind of device is impossible to develop. Yes. वो ठीक है, आपने मैंने आपसे एंट्रोपी पूछा था, एंट्रोपी जनरेशन, देन irreversibility, the loss of available energy is known as irreversibility or increase in available energy, or what you can say the loss of work potential in a particular real process. How much work we are losing in a process, that is known as irreversibility. CPCVs are specific heat, amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by unit degree Celsius. That is a very basic definition of specific heat. तो वो आपको बताना चाहिए. I don't know why you have not defined that. डिफरेंस पूछे इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया उस पर डिफिनेशन पे. स्पेसिफिक हीट क्या होगा सर? आप ऐसा बोलो ना कि सर स्पेसिफिक हीट Cp is the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance by unit degree Celsius at constant pressure. Specific volume Cv is the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance by unit degree Celsius at constant volume. And sir, the amount of heat required at constant pressure will be more to raise the temperature by unit degree Celsius, because during a constant pressure process we are going to get the work also. So whatever heat we are adding, the part of heat will go into the internal energy raise and the some part will go into the work output. Whereas in constant volume process, whatever heat we are supplying, entire is going into the raise in internal energy. That's why less amount of heat is required to raise the temperature of unit mass of a substance by unit degree Celsius at constant volume. So that's why always Cv is less than Cp, and the difference of Cp minus Cv is known as R, characteristic gas transfer. कैरेक्टरिस्टिक गैस. इसको इस तरह से कर देना, आपको पता है, that I can understand कि you know the things, थोड़ा सा और इफेक्टिवली इसको डिलीवर कर देना है. डिफिनेशन पे ध्यान नहीं है वो आगे से. अच्छा, मोल, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कई बार देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट कई बार इंटरव्यूअर आनंद लेने के लिए ना, जैसे मजा करने के लिए वो पूछ लेगा आपसे, कुछ भी पूछ लेगा. तो बताओ थोड़ा सा नंबर ऑफ एटम्स सर वो 6 into पॉइंट वही होता है ना? ठीक बता रहे थे आप. यस 6.023 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दे आर, दैट ओनली इज नोन एज 1 मोल. और उसका एक बेसिक डेफिनेशन भी है, इफ यू टेक 22.4 लीटर ऑफ गैस एट सम एनटीपी करके बोलते हैं. एनटीपी, हाँ, उसको अगर आप रखोगे देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी दैट ओनली. उसी को तो हम 1 मोल बोलते हैं. तो वो थोड़ा सा आप देखो इसको. रिवर्सिबल प्रोसेस यू डिफाइंड.
the process is said to be reversible if you can reverse it without affecting the properties of system and surrounding. So without affecting the system and surrounding, if you can reverse a process, that is known as reversible process. तो ओवरऑल तो ठीक लगा मेरे को क्वेश्चन. लास्ट में मैंने एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे, प्योर सब्सटेंसेस का क्वेश्चन था. So this time I have not asked you much question, but yes, interviewer can ask you some more question related to pure substances, just to draw some PV diagram, TS diagram, phases diagram या PT diagram of water. तो water का थोड़ा सा ये diagram देख के रखना सारे, PV और आपका TS diagram और आपका जो आपका yes ये जो diagram हम बनाते हैं, okay? TS diagram, ये सर एक PV डिग्री diagram, ऑफ फ्रीडम का एक क्वेश्चन है कि PV वेट diagram is also important, third one. डिग्री ऑफ फ्रीडम वेट रीजन में 2 क्यों होता है, ये कैसे पता चलेगा सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा? डिग्री वेट रीजन में हमारे पास क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो किसी भी सिंगल जो आपका प्योर सब्सटेंस है ना, सिंगल फेज प्योर सब्सटेंस का DOF कितना होता है? 2 होता है. तो तभी तो हम PV ले रहे हैं ना, टू आइसेंट्रोपिक प्रॉपर्टीज, टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वी आर टेकिंग. डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिंगल फेज प्योर सब्सटेंस, जैसे वाटर अगर हम ले लेते हैं तो सिंगल फेज प्योर सब्सटेंस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है. आप यू कैन यूज गिब्स फेज रूल, F+P = वाटर की 2 होता है, आइडियल गैस का 2 होता है. तो वो आपसे मेन पूछेगा क्रिटिकल पॉइंट पे कि क्रिटिकल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, दैट इज 0. ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, वो 0 क्यों होता है? नहीं सर, क्वेश्चन है वेट रीजन में 1 ऐसे आता है कैलकुलेट करने पर, बट 2 होता है. बिकॉज़ वेट रीजन में क्या होता है आपको पता है, उसका रीजन है और वो अच्छा क्वेश्चन बनता है. आप कहोगे सर ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर प्रेशर बोथ रिमेन कांस्टेंट. फेज चेंज जब भी होता है ना, टेम्परेचर प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा, दोनों ही फिक्स हो जाएंगे. टेम्परेचर प्रेशर बोथ आर फिक्स्ड. सो इन ए वेट रीजन सपोज अगर मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया है. आर यू गेटिंग? हो सर, इसीलिए डिफाइन करने के लिए एक और उसमें चाहिए. यस यस, एक आपने फिक्स कर दिया. इन्हें सपोज मैं आपको दे रहा हूं, सपोज आई एम गिविंग यू कंडीशन ऑफ वाटर इन ए वेट रीजन एंड आई एम ओनली गिविंग यू द प्रेशर सपोज 3 बार, तो आप बता सकते हो कि वो वेट रीजन में होगा. बट उसके साथ साथ आपको एक और चाहिए, क्या? ड्राइनेस फ्रैक्शन कहां पर है? ड्राइनेस फ्रैक्शन. बिल्कुल, खाली प्रेशर से आपको ये तो पता चल जाएगा वेट रीजन में है, बट यू विल नॉट बी एबल टू फिक्स द पोजीशन. प्रेशर टेम्परेचर से आप दोनों से पोजीशन फिक्स नहीं कर पाओगे. आई थिंक दैट यू आस्क्ड मी व्हाई थर्ड मोर पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, PT. अगर आपको प्रेशर टेम्परेचर दोनों पता है, then also you will not be able to fix the exact condition. You will not be able to locate the state. Why? Because dryness friction is also required. प्रेशर टेम्परेचर तो फिक्स है. अब वो तो एक ऐसा रीजन है ना, उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 to 1 भी. तो दैट्स व्हाई ड्राइनेस फ्रैक्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड. इसमें ये गिब्स फेज रूल से सर कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, P + F = C + 2 वेट रीजन में? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल. उससे वैल्यू फेजेस 2 लेने 1 आता है, फेजेस 2 लेने पड़ेंगे ना. अच्छा फेजेस 2 लेते हैं, ठीक है, 2 ले लिए. हो जाएंगे ना वेट रीजन में, लिक्विड वेपर. केमिकल तो 1 ही होगा. देखो सुपरहीटेड रीजन में यू विल हैव सिंगल फेज, लिक्विड रीजन में यू विल हैव सिंगल फेज, बट इन वेट रीजन यू विल हैव 2 फेजेस. तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है उससे 2 फेज लेने पर? नहीं, देखो आप चेक करो, ठीक है. अगर देखा हूं सर, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी में यूरोपीडिया पे ही. चलो मैं चेक करता हूँ एंड आई विल व्हाट्सएप यू. ठीक है, क्वेश्चन यही था कि मतलब 1 आता है बट 2 क्यों चाहिए हम लोगों को? नहीं 2 तो मैंने आपको बताया ना. एक तो फर्स्ट पॉइंट क्या कि प्रेशर टेम्परेचर बोथ आर फिक्स्ड. अगर आपने प्रेशर बता दिया तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो गया. यस सर, प्रेशर टेम्परेचर फिक्स होने की वजह से मतलब हम लोग को. अगर मैं आपको दे दूं कि सपोज यू आर हैविंग वाटर इन वेट रीजन, you are having water in the wet region and I am giving you the pressure 2 bar and I am giving you the dryness fraction, you can locate the point very easily. Yes sir. But if I am only giving you pressure temperature, suppose I am giving you pressure 2 bar, temperature 120 degrees Celsius, with that you will not be able to locate the state na. For that dryness fraction is also required. तो पहला चीज प्रेशर टेम्परेचर दोनों डिपेंडेंट रहते हैं, दोनों फिक्स होते हैं. प्रेशर बता दिया तो सैचुरेशन टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, सैचुरेशन टेम्परेचर बता दिया तो P सैचुरेशन फिक्स हो जाएगा, टेम्परेचर बता दिया तो P सैचुरेशन. ओके, अब वेट रीजन में दूसरा आपको क्या चाहिएगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन. ड्राइनेस फ्रैक्शन इतना बोलेंगे तो आई थिंक काम सर हो जाएगा. हाँ. और सुपरहीटेड रीजन में तो क्या है, सिंगल फेज है. सबकूल्ड में और सुपरहीटेड रीजन में क्या है आपका, सिंगल फेज है. सिंगल फेज है.
और इससे अलग अगर कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप करना, अगेन वी विल डिस्कस। ठीक है, गुड लक। ठीक है सर, थैंक यू सर।